रुको, अगर तुम अपने रिश्तों से परेशान हो, अगर तुम्हारा अपना रिश्ता, तुम्हारा संबंध, तुम्हारी अपनी दोस्ती, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा घर का कोई अपना तुमसे रूठ गया है, तुमसे दूर जा रहा है, या तुम्हारा सब खराब हो गया है, तो आज का दिन तुम्हारा है। तुम्हारे अपने प्यार के लिए तुम्हारे पास 10 सेकंड तो जरूर होंगे ना, तो ध्यान से सुनिएगा। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन को प्रेम से भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके रिश्तों को, संबंधों को, आपके रिलेशनशिप को, आपके लव लाइफ को अनुकूल बनाया जाता है। तुम जैसा चाहते हो वैसी चीजें बनाकर देने का यहाँ प्राथमिकता पर काम किया जाता है। पिछले 20 सालों में 25 लाख लोग यहाँ लाभान्वित हो चुके हैं और यहाँ का सक्सेस रेट 96% है और ये लगातार निरंतर जारी है, क्योंकि यहाँ वेद, पुराण, गीता, शास्त्र और बड़े बड़े ग्रंथों का रिसर्च आपके सामने साझा किया जाता है। यहां पर तुम्हारे रिश्तों को, तुम्हारे संबंधों को मधुर बनाने का पूरा प्रयत्न किया जाता है। मंत्र से, पूजा से, पाठ से, समाधान से, जैसे भी हो सके एन केन पकारेण तुम्हारा जीवन ठीक हो जाए, इस पर पूरा काम किया जाता है। इसलिए आज का दिन ये तुम्हारा है। बिल्कुल कहीं जाइएगा मत, तुम्हारे मतलब की बातें कर रहा हूं। केवल और केवल कुछ सेकंड्स में तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। तुम रात दिन रो रहे हो और बिना मतलब प्रयास कर रहे हो। मैं सत्य कहूं, किसी भी समस्या का समाधान रोना तो नहीं हो सकता। किसी भी समस्या का समाधान तुम्हारा परेशान होना तो नहीं हो सकता। तुम परेशान हो, ये अतिशयोक्ति नहीं है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में कष्ट आएगा, संकट आएगा तो वो परेशान होगा, हर कोई होता है। लेकिन परेशान होने से ज्यादा जरूरी है उसको ठीक करना। परेशान होने से ज्यादा जरूरी है उसे अनुकूल कर ले जाना। परेशान होने से ज्यादा आवश्यक है उसे आपके तरफ खींच कर ले आना। वो वशीकरण से हो, वो मंत्र से हो, वो पूजा से हो, वो पाठ से हो, लेकिन इन सब चीजों को गंभीरता से जान समझ कर करो। जल्दबाजी मत करो। तुम जो स्किप करके देखने की आदत है तुम्हारी अच्छी बात नहीं है। तुम्हें प्रेम है, तुम अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य अंग लेने आए हो और यहां पर भी तुम जल्दबाजी कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। रिश्तों को मधुरता में बांधे रखने का साधन बताता हूं मैं। गलतियां तुम्हारी भी तो हो सकती हैं। कोई भी चीज खराब होने का कारण कोई एक ही तो नहीं हो सकता, दोनों का बराबर बराबर योगदान होगा। एक सखी, एक बिटिया अपनी दूसरी सखी सहेली से पूछती है, बहन कोई किसी को प्रेम करे तो दूसरा समझता क्यों नहीं है, और कोई किसी को प्रेम करे तो जाने कैसे कि वो कितना प्रेम करता है मुझसे। तो उसने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बोली सखी पतंग जलता है लेकिन, क्या कहा? बोली सखी पतंग जलता है लेकिन संग संग दीपक जलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है, दोनों ओर। एक तरफ नहीं है, ये बोथ साइड कनेक्शन का नाम है प्रेम। प्रेम अलौकिकता है भाई। प्रेम भगवान का दूसरा नाम है, प्रेम ईश्वर का दूसरा नाम है। लोग जाने क्यों केवल प्रेम की बात आते ही बड़े इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं। एक बात कहूं, बहुत ज्यादा शरीफ बनने वाले लोग, दूसरों के सामने बड़े मर्यादित होने वाले लोग भी
99.9% लोग अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ प्रेम से ही जिंदा है, अन्यथा सब खत्म हो गया होता। प्रेम है तो श्रृंगार है, प्रेम है तो जीवन है, प्रेम है तो खुशियां हैं, प्रेम है तो विश्व की सभी चीजें हैं, प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये बात समझ नहीं पाते लोग। भगवान के मंदिर में जाते क्यों हो? क्योंकि तुम्हें प्रेम है भगवान से। अपने बच्चों के लिए तुम सब कुछ करते क्यों हो? क्योंकि तुम्हें प्रेम है। तुम अपने माता पिता के लिए, अपने भाई बंधुओं के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने पति के लिए कुछ क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हें प्रेम है उनसे। प्रेम बांध कर रखता है, प्रेम सजो कर रखता है। लाखों करोड़ों रुपए की, कई हजार करोड़ की केवल लिपस्टिक बिक जाती होगी, फाउंडेशंस बिक जाते होंगे, आईलाइनर और काजल बिक जाते होंगे, माथे की लगी हुई बिंदिया बिक जाती होगी। हाँ, जरा सोच कर देखो, जरा विचार करके देखो, ये सब श्रृंगार क्यों है? इतनी ब्रांडेड चीजें बिक क्यों रही हैं मार्केट में? सबके पीछे कहीं ना कहीं प्रेम है। एक देश दूसरे देश से युद्ध कर रहा है, दूसरा देश उस देश की मदद कर रहा है। क्यों? एक से झगड़ा, दूसरे से एक का सपोर्ट। ऐसा क्यों? एक से प्रेम है, एक से विरोध है। प्रेम युद्ध बचा सकता है, प्रेम का अभाव युद्ध करा सकता है। झगड़ा हो, फसाद हो, विवाद हो, प्रपंच हो, कुछ भी हो, जहां पर लोभ है, लालच है, जहां पर प्रपंच है, जहां पर चुगली है, वहां प्रेम का अभाव है। प्रेम हो तो लोग प्रशंसा करते हैं, प्रेम हो तो उद्गारित होते हैं, ये एक एक रोम स्पंदित होता है प्रेम हो तो। एक सच्ची बात कहूं, प्रेम को तो देख कर ही, जिसे तुम प्रेम करते हो उसे देख कर ही जो सुख मिलता है। छोटा बच्चा तुम्हारा अपना हो, उसे गले से लगाओ, उसे कंठ से लगाओ, उसे आलिंगन करो, उसको प्रेम करो, फिर देखो तुम्हें क्या सुख प्राप्त होता है। हाँ, ये बड़ा छोटा सा रूप बता रहा हूं। प्रेम तुम्हारे अंतःकरण में उतर जाने वाली भावना का नाम है। प्यार तुम्हारे शरीर का कोई अंग नहीं है। प्यार तुम्हारे शरीर का कोई अंग नहीं है। प्यार बाहर से दिखने वाली कोई चीज नहीं है। प्यार तो बिल्कुल नितांत पर्सनल है। प्यार एक फीलिंग है, प्यार एक एहसास है। अब जरा तुम सोचो, इस एहसास को कुछ नाटकीय लोग, कुछ मूर्ख लोग, कुछ पागल लोग केवल वासनात्मक समझते हैं। खुद करेंगे सब अच्छा है, खुद सब कुछ करना चाहते हैं, सब पाना चाहते हैं, लेकिन जैसे दूसरे की बात आ जाए तो बड़े मर्यादित हो जाते हैं। ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है। कितने लोग मुझे कहते हैं कि अरे आप एक तरफ आपकी कथाओं में हजारों लाखों लोगों की भीड़ होती है और दूसरी तरफ आप लब गुरु हो। मैंने कहा मुझे गर्व है इस बात पर। तुम मुझे लब गुरु कहो, तुम प्रेम का डॉक्टर कहो, तुम मुझे लोगों का भगवान कहो, तुम लोगों का शैतान कहो, तुम जो मर्जी कहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है मैं अपने बच्चों के लिए जीवंत हूं, मैं अपने बच्चों का जीवन शुद्ध कर रहा हूं, मैं अपने बच्चों की लाइफ बचा रहा हूं, मैं अपने बच्चों के प्राण बचा रहा हूं। मैं कितनी बार कहता हूं मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारा दोस्त हूं, तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारी बहन हूं, तुम्हारी माँ हूं, तुम्हारा सर्वस्व हूं। मैं ऐसे मानकर चलना। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग मुझे क्या कहते हैं, इससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे क्या समझते हैं। मुझे इस बात से जरूर फर्क पड़ता है कि मेरे बच्चे कितने सुखी हैं। हाँ, तो तुम खूब आनंदित रहो। आज का सलूशन, आज का उपाय बहुत बढ़िया है। कुछ ही सेकंड में तुम अपने प्यार को पा सकते हो। हम आगे की चर्चा करें उसके पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है आपके लिए। एक आपके संस्थान में एक मैगजीन प्रकाशित हो रही है काफी समय से। ये अगस्त का प्रकाशन आपके पास आ गया है। इस मैगजीन में, इस पत्रिका में ये महादेव की वाणी महादेव की सद्गुरुनाथ संदेश, ये पत्रिका आपके अपने जीवन में बहुत कारगर होगी। अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं, अपने गुरुजी की गतिविधियों के बारे में निरंतर जानना चाहते हैं, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो इसकी सदस्यता जरूर ले लें। इसकी सदस्यता में कुछ खास नहीं करना। इसकी सदस्यता में 2100 रुपए के मूल्य में वर्ष भर की सदस्यता प्राप्त हो रही है। इसे आप एकदम करें, क्योंकि इसके अंदर सारी की सारी वो चीजें लिखी हैं जो तुम्हारे अपने बड़े काम की हैं। और
कौन कौन से दोष होते हैं, कैसे प्यार नहीं मिलता, रिश्तों को कैसे सुधारा जाए, आदि इत्यादि भगवान शंकर की साधना कैसे की जाए, इसमें पूरी की पूरी जानकारी, पूरा का पूरा विवरण बहुत विस्तृत रूप से दिया जाता है। इसे जरूर अपने घर में रखें। मैं एक बात कहूं, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ाई करते रहना चाहिए। अच्छी चीजों को पढ़ने से, अच्छी चीजों को देखने से, अच्छे काम करने से जीवन अच्छा होने लगता है। आपके बीच का अनुभव ले रहे हैं। एक वॉइस मैसेज प्लीज। आज मेरे कोर्ट के काम सलट गए हैं गुरुजी, आपकी कृपा से मेरे सारे काम हो रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी। आज मैं बहुत खुश हूँ कि आपसे मेरा संपर्क होने के बाद मेरे सारे काम अच्छे हो रहे हैं। आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखना गुरुजी। मुझे आप पर पूरा भरोसा है और आप ही मेरे भगवान हो। बहुत ही चमत्कार हो रहे हैं मेरे साथ। थैंक यू गुरुजी, आई एम हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ। बहुत आशीर्वाद, बहुत धन्यवाद, खूब साधुवाद तुम्हें। खूब खुश रहो, खूब प्रसन्न रहो, खूब आनंदित रहो, खूब बेहतर रहो, खूब अच्छे हो जाओ। और ये सब तुम्हारी ही भक्ति का फल है। तुमने मेरी बात मानी और सब अच्छा होने लग गया। खूब खुश रहो। परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के मुखार बिंदु से कल्याण स्वरूप शुभ मंगल प्रदाता भगवान शिव को आह्वानित व आराधित कर पवित्र श्रावण मास में श्रावणी शिव महापुराण कथा का आयोजन दिनांक 21 से 27 अगस्त, समय दोपहर 1 बजे से सायं 4 बजे तक। कथा स्थल सत्संग भवन मंदिर श्री गोविंद देव जी प्रांगण जयपुर से भव्य कलश यात्रा ब्रज निधि मंदिर सिटी पैलेस के पास दिनांक 21 अगस्त 2023 सोमवार को प्रातः 9 बजे प्रस्थान करेगी। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। आयोजक श्री सद्गुरुनाथ धाम परिवार जयपुर। तो मैं बात कर रहा था, कुछ ही सेकंड्स में तुम्हारे जीवन को चेंज किया जा सकता है। कुछ ही सेकंड में तुम्हें अनुकूल बनाया जा सकता है। कुछ ही सेकंड में तुम्हारे रात और दिन की नींद और चैन को वापस लाया जा सकता है। कुछ ही सेकंड में तुम्हारे रिश्ते को मजबूत बनाया जा सकता है। कुछ ही सेकंड में तुम्हें किसी और का और किसी और को तुम्हारा बनाया जा सकता है। तो सीधा उपाय की ओर चल रहे हैं। उपाय में तुम्हें कुछ खास नहीं चाहिए। इसके लिए चाहिए एक बिल्कुल व्हाइट पेपर और एक रेड कलर का पेन और एक कपूर का छोटा सा टुकड़ा और माचिस। बस इतने से सामान से आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। करना क्या है, एक व्हाइट कप जो आपने कागज लिया है उसे कम से कम साइज में नापिएगा। आपकी जो हथेली है वो मणिबंध से लेकर के मिडिल फिंगर तक ये लंबाई होनी चाहिए। और चौड़ाई में अगर आप 3 उंगलियों को बांधने के बाद अपनी ये 2 उंगली खोलें तो जो चौड़ाई आ रही है उतनी चौड़ाई होनी चाहिए। पेपर को इस तरीके से काट लीजिए। इतना बड़ा पेपर काटने के बाद उसे ट्रायंगल काट दीजिए। काट दीजिए मतलब पेन से। पहले तो कैंची से काटिए, दोबारा आप पेन से काटिए। एक कोने से दूसरे ऊपर वाले कोने से, नीचे के कोने में एक बार लेफ्ट साइड के कोने से पेन रखिए और राइट साइड के ऊपर वाले कोने को जाकर सीधा लाइन खींच दीजिए। अब ये जो 2 खाने बन गए हैं, एक खाने में सबसे ऊपर अपने पति का, अपने रिश्ते का, जो तुम्हारा जिसे तुम पाना चाहते हो उसका नाम लिखिए और नीचे अपना नाम लिखिए। अब ऊपर की तरफ आपको नाम के ठीक नीचे कुछ नंबर लिखने हैं। नंबर है 96542 और उसके ठीक नीचे जहां तुमने अपना नाम लिखा है, अपने नाम के ऊपर तरफ, मतलब जो पुरुष है उसके नाम के नीचे नंबर लिखने हैं और जो स्त्री है नीचे की तरफ उसके ऊपर नाम नीचे, नंबर ऊपर। नंबर होगा 357911। ये नंबर लिख दीजिए। अब फिर से ऊपर चलिए, नंबर के ठीक नीचे लिखिए ओम हम सम स्वाहा। फिर नीचे आइए, नंबर के ऊपर लिखिए ओम जूम हम क्लम फट स्वाहा।
अब ये 3 चीजें हो गई, नाम हो गया, नंबर हो गया और एक मंत्र हो गया। अब ठीक इसके मिड में जो आपकी जगह बच रही है, आप उनसे क्या चाहते हैं अपनी भाषा में लिख लीजिए। आपकी तरफ से तुम क्या चाहते हो उसे लिख लीजिए और इसको फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करने के बाद इसको अपनी तकिए के नीचे रात भर अपने साथ रखिए और सवेरे उठ करके इसे कपूर लगा करके जला दीजिए। इस राख से थोड़ा टीका लगा लीजिएगा। आज के बाद तुम्हारी समस्या समाप्त हो जाएगी। उनके मन में, उनके दिल में, उनके जहन में, उनके मस्तिष्क में, उनकी सोच में, उनके कार्य में अब तुम दिखाई पड़ोगे। तुम्हारा जीवन अनुकूल होने लगेगा। आज से पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ उपाय करना। उपाय तुम्हारे द्वारा किया जाए, उपाय तुम्हारी श्रद्धा से किया जाए, उपाय तुम्हारा पूरे मन से किया जाए तो इसका त्वरित लाभ होता है। पर ध्यान रहे, उपाय में गुरु आदेश की बड़ी आवश्यकता होती है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से करना। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो और अपना खूब ख्याल रखो। अपना जितना ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखोगे उतना अच्छा होगा। ये 3 चीजें तो तुम्हें जरूर करनी है। मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो। बाकी सारी की सारी चीजें अपने गुरु जी पर छोड़ दो। अपना ख्याल रखो। तुम हो तो हम सब कर ले जाएंगे। तुम व्यवस्थित हो तो सब चीजें अनुकूल हो जाएंगी। गाड़ी का इंजन मजबूत हो तो डब्बे कितने ही बांध दिए जाए, खींच कर ले जाता है। तुम अच्छे रहना, बाकी सब अच्छा होगा। महादेव पर भरोसा रखना। इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आने वाले कोई और नहीं, भगवान शंकर है तुम्हें। हाँ, वो चाहते हैं कि तुम्हारा सब बेहतर हो, अच्छा हो और तुम्हारे जैसा कोहिनूर हीरा इस धरा पर रहना चाहिए। अपनी कीमत समझो और अपने आप को अच्छा बनाओ। खूब ख्याल रखना। मैं तुम्हारे साथ में हूं। ओम नमः शिवाय। परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के मुखार बिंदु से कल्याण स्वरूप शुभ मंगल प्रदाता भगवान शिव को आह्वानित व आराधित कर पवित्र श्रावण मास में श्रावणी शिव महापुराण कथा का आयोजन दिनांक 21 से 27 अगस्त, समय दोपहर 1 बजे से सायं 4 बजे तक। कथा स्थल सत्संग भवन मंदिर श्री गोविंद देव जी प्रांगण जयपुर से भव्य कलश यात्रा ब्रज निधि मंदिर सिटी पैलेस के पास दिनांक 21 अगस्त 2023 सोमवार को प्रातः 9 बजे प्रस्थान करेगी। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। आयोजक श्री सद्गुरुनाथ धाम परिवार, जयपुर।